नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 7:16 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करना आप सभी मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, शुभ परिणाम, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन काल में आपको विपरीत लाभ दिलाने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का पावरफुल होना, बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ख्याति, यश की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शासन प्रशासन में ऐसे लोगों की पकड़ मजबूत होती है। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। स्ट्रगल को, बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। करियर में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहती है और कई प्रकार की विघ्न, बाधाएं, परेशानियां जातक को जीवन काल में फेस करनी पड़ती है। जिनकी कुंडली में शनि कमज़ोर होते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। खास करके मान सम्मान की वृद्धि के लिए, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में राहत प्राप्त करने के लिए और कला कौशल के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि शनि आपके पहले घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और अभी आपके लिए 7.5 की दूसरी ढैया प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही शनि आपकी राशि में आए और आने वाले 5 सालों तक 7.5 के रूप में आपके लिए प्रभावी रहेंगे। लेकिन अभी जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इनका उत्तरा भाद्रपद में, यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। 8 जून तक इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, क्योंकि अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि प्रवेश करेंगे। इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन शनि का आपके लिए मान सम्मान वृद्धि प्रदायक साबित होगा, सामाजिक वर्चस्व को बढ़ाएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत प्रदान करेगा। ये दोनों ग्रह मिलकर के कई मामलों में आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे, चाहे फिर कोई सामाजिक कार्य के चलते हो या फिर गवर्नमेंट के थ्रू आपको पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। बाकी किसी मनोरंजन कार्यक्रम में भी आप शामिल होंगे। संतान के करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के भी अगर आपने पहले कोई योजना बनाई हुई है तो उसे मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। नौकरी करने वाले जातकों को भी कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी शनि का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान बराबर मात्रा में आपको प्राप्त होने वाला है। वैसे देखा जाए तो शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि की दृष्टि और शनि की उपस्थिति रिश्तों में तनाव उत्पन्न करती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न करती है। जी हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर और 10वीं दृष्टि 10वें घर पर जा रही है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार से तनाव की स्थिति ना बने, वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ जीवन साथी
और अपने पिता, अपने वरिष्ठ लोगों के साथ भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का मौका मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके ज्ञान, आपके विवेक और आपके सकारात्मक सोच को जागृत करके ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं जीवन के हर क्षेत्र में आपको इस्टेब्लिश प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कई मौके आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएंगे, बल्कि लोगों के मध्य भी अगर कोई गलतफहमी होती है, किसी भी प्रकार से विवाद का माहौल उत्पन्न होता है, तो वहां पर भी मध्यस्थता करते हुए आप नज़र आएंगे। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि एक स्लो मूवमेंट प्लेनेट हैं, अर्थात धीमी गति से गोचर करने वाले ग्रह, तो इनका प्रभाव भी जीवन काल में धीरे धीरे करके देखने को मिलता है। इसलिए कई बार कार्य क्षेत्र में आपको रुकावटें पैदा होंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी, कार्य में डिले होगा। जिस कार्य को पूरा होने में 2 दिन का समय लगना चाहिए, उस कार्य को पूरा होने में 20 दिन का समय लगा देते हैं शनि। तो इस प्रकार की रुकावटें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, बस थोड़ा डिले होगी। एक फार्मूला याद रखिए, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। बाकी शनि अपनी तीसरी दृष्टि के प्रभाव से आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे, जिसके चलते महत्वपूर्ण कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, टेलीकॉम कंपनी में, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्यरत हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, कोयले से संबंधित, खनिज से संबंधित, एलिमेंट तत्व से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इसके अलावा जो जातक बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए भी शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। कोई नया बिजनेस व्यापार भी आप इस समयावधि में शुरू कर सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी मिलकर के आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर का सहयोग, लाइफ पार्टनर की सलाह आपके लिए आर्थिक लाभ प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो शनि आपके लिए काफ़ी हद तक, क्योंकि आपके 11th हाउस और आपके 12 हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो विदेशी कंपनियों से भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्रदान करेंगे, आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएंगे और आपका डिजायर्स, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी डिजायर्स क्यों ना हो, उसे भी पूरा करने में शनि का विशेष योगदान इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के समय को हर प्रकार से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि शनि की 7.5 प्रारंभ है, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अपने बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति के अनुरूप। बाकी समय फेवरेबल रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना 108 बार, गरीब लोगों की, असहाय, निचले वर्ग के लोगों की सेवा करना, उनका सम्मान करना और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शनि के इस नक्षत्र गोचर को और पॉजिटिव बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।